इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 साइंस जो शायद कैंसर की निशानी हो सकते हैं, लेकिन लोगों से अक्सर वो इग्नोर हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन अपनी बॉडी में दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, लेकिन उतना ही ज़रूरी भी है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका इलाज और रिकवरी दोनों काफ़ी हद तक पॉसिबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है। साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी हो सके। नंबर 1 साइन है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वेट लॉस बहुत सारे लोगों का एक कॉमन गोल है, लेकिन अगर आपका वेट बिना किसी एक्सरसाइज और बिना किसी डाइट के कम हो रहा है तो एक वार्निंग साइन हो सकता है। अगर आप अपनी बॉडी का 5 से 10% वेट बिना किसी एफर्ट के लूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। कैंसर सेल्स आपके बॉडी के एनर्जी रिजर्व को यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट रैपिडली फॉल करता है। साथ ही कुछ कैंसर्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। अब ये जानते हैं कि वेट लॉस को समझना कैसे है। अगर आपके वो कपड़े जो कुछ दिन या कुछ महीने पहले आपको बिल्कुल फिट आते थे अब लूज हो गए हैं बिना किसी एक्सरसाइज के, और साथ ही आपका एपिटाइट या भूख भी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर है परसिस्टेंट फटीग। थोड़ी फटीग सबको होती है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो या हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं कि आपको छोटे छोटे काम करने में भी दिक्कत हो रही है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। स्पेशली अगर फटीग कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फटीग अगर ब्लड लॉस या अनीमिया के साथ एसोसिएटेड है तो ये स्टमक कैंसर, ल्यूकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, कोलन कैंसर की इंडिकेशन हो सकती है। इसका कारण ये है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स को ओवरटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डिप्लीटेड रहती है। तो अगर आप भी ऐसा कोई सिम्टम नोटिस कर रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 3 है लंप या थिकनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी में कोई स्वेलिंग या लंप को नोटिस कर रहे हैं जो कि हार्ड है और उसमें पेन नहीं है, याद रखें एक हार्ड स्वेलिंग जो दर्द नहीं करती तो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी स्वेलिंग्स ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमा या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा की इनिशियल स्टेज में हो सकती हैं। लेकिन हर स्वेलिंग देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्वेलिंग्स ऐसी होती हैं जो नुकसान नहीं करती, जिसमें सिस्ट और लाइपोमास कहते हैं जो कि फैट की डिपोजिशन होती है। लेकिन अगर आपको आपकी बॉडी में ऐसी कोई स्वेलिंग मिलती है जो तेज़ी से जिसका साइज़ बढ़ रहा है तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 4 है चेंजेस इन स्किन एंड मोल्स। स्किन कैंसर का एक बड़ा इंडिकेटर हो सकता है अगर आपके मोल्स और फ्रेकल्स में कोई विजिबल चेंज है। एक रूल को याद रखें, ABCD। A इज़ फॉर एसिमेट्री, अगर मोल का शेप अनइवन है। B इज़ फॉर बॉर्डर, अगर बॉर्डर्स इरेगुलर हो गए हैं। C इज़ फॉर कलर चेंज, अगर मोल का कलर अनइवन या डार्क हो गया है। D इज़ फॉर डायमीटर, अगर आपकी मोल की जो साइज़ है, डायमीटर है, वो 6 mm से बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर 5 है परसिस्टेंट कफ एंड होर्सनेस ऑफ द वॉइस। एलर्जीज और कोल्ड की वजह से कफ होना अलग बात है, लेकिन अगर आपका कफ या खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है, उसमें ब्लड आ रहा है, या आपकी वॉइस में परमानेंटली होर्सनेस हो गई है तो ये लंग कैंसर या लैरिंजियल कैंसर की इंडिकेशन हो सकती है। टोबैको, स्मोकिंग या पोल्यूशन इन चीज़ों का मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर आपको खांसी के साथ कभी भी ब्लड आता है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 6 है चेंजेस इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट्स। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है या स्टूल में ब्लड दिख रहा है तो ये कोलन कैंसर का एक वार्निंग साइन हो सकता है। सिमिलरली अगर आपके ब्लैडर हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे कि ब्लैडर कैंसर का ये एक इंडिकेशन हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बवल मूवमेंट्स इरेगुलर तो नहीं हैं। अगर ये परसिस्टेंटली इरेगुलर रह रहे हैं, ब्लड आ रहा है, आपके यूरिन या स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। नंबर 7 है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। क्या आपको खाना खाते समय या पानी पीते समय कभी ऐसा लगता है कि आपका खाना या पानी ऊपर ही स्टक हो गया है
यह ईसोफेजियल कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। यह शुरू में बहुत माइल्ड होता है, इसलिए लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसको इग्नोर ना करें और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। नंबर 8 है अनएक्सप्लेन्ड पेन। अगर आपको पेन कंसिस्टेंटली हो रही है बिना किसी एपरेंट रीज़न के, तो ये कंसर्न हो सकता है। अगर आपको बैक पेन काफ़ी लंबे समय से हो रही है और वो मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रही है, तो ये पैनक्रियाटिक कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर का एक इंडिकेशन हो सकता है। सिमिलरली बोन पेन जो बिना किसी कारण के है, वो ब्लड कैंसर जिसमें लुकीमिया या बोन कैंसर का एक साइन हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको एक्ट कब करना है? पेन जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, काफ़ी लंबे समय से हो रही है और वो मेडिसिन से अगर रिलीव नहीं हो रही है, तो आपको अपनी इमेजिंग स्टडी डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर करवानी चाहिए। नंबर 9 है परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बुखार आ रहा है बिना किसी कारण के, तो यह लुकीमिया या लिम्फोमा की इंडिकेशन हो सकता है। इसका कारण ये है कि फीवर इंडिकेट करता है आपकी बॉडी के इम्यून रिएक्शन को, जो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बॉडी में आई इन्फेक्शन के कारण भी ये फीवर रह सकता है। तो अगर आपको हाई ग्रेड बुखार बिना किसी कारण के काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। अपनी हेल्थ को इग्नोर न करें, रेगुलर चेकअप करवाएं और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सीरियसली लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अवेयरनेस को बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड कंटेंट। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।